हाँ रे चिड़िया, शाम से पहले पहले तुम्हें मेरा उधार चुकाना होगा जो तुमने अपने पति के इलाज के लिए लिया था। कौवे भैया, मुझे गरीब पर दिया करें। मेरे पति तो बच न सके और मुझ पर आपका कर्ज चढ़ गया। मैं आहिस्ता आहिस्ता आपका कर्ज लौटा दूंगी। शाम तक का समय है, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। कौवा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। मम्मा चिड़िया परेशान होकर बैठ जाती है। मम्मा, गुड़िया बहन और मैं दोनों काम करेंगे। हम लुटा देंगे अंकल कौवे का कर्ज। उन्होंने बहुत बेइज्जती की है आपकी। मैं चुप रहा मगर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। बेटा, हम गरीब गुस्सा करेंगे भी तो क्या करेंगे। आप जाओ, अपनी बहन को साथ लेकर आओ। वो कब से नदी पर गई हुई है। मम्मा, मैं अभी जाता हूँ। फिर चिड़िया का बेटा अपनी बहन को लेने नदी की तरफ चला जाता है। चिड़िया बहन, जल्दी घर चलें। मम्मा बहुत परेशान है। अंकल कौवे ने बहुत बेइज्जती की है मम्मा की। वो कालू कौवा हर समय हमारी मम्मा को तंग करता है। हुआ क्या है आज? आप घर चलें, मम्मा आपको बताएंगी। फिर गुड़िया और उसका भाई अपने घर के लिए उड़ते हैं। रास्ते में जाते हुए कालू कौवा अपने दोस्त भूरे कौवे के साथ उनका रास्ता रोक लेता है। रुको चिड़िया के बच्चों, अगर यहाँ से आगे गए तो पंख तोड़ दूंगा। वो दोनों बहन भाई रुक जाते हैं। कालू, इस छोटी चिड़िया को साथ ले जाते हैं। जब इसकी माँ तुम्हारा उधार लुटाएगी तो इसे वापस ले जाएगी। हमें घर जाने दे, मेरी मम्मा लौटा देंगी आपका उधार। साथ चलो, तुम सुन रही हो ना मैंने क्या कहा है। कालू कौवा और भूरा गुड़िया को अपने साथ ले जाते हैं। कुकू रोता हुआ घर भागता है। मम्मा, मम्मा, वो कालू अंकल गुड़िया बहन को अपने साथ ले गया है। उसके साथ एक और कौवा भी था। वो पैसे मांग रहा है। मेरी बेटी, उस जालिम की कब से मेरी बेटी पर नजर थी। रात हो गई थी। मम्मा चिड़िया अपनी लालटेन उठाती है। मम्मा, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। फिर वो माँ बेटा अपने घर से निकलते हैं। रात अंधेरी थी। ऐसी अंधेरी रात में कोई भी पक्षी जंगल में उन्हें नजर नहीं आता। सब अपने अपने घरों में आराम से सो रहे थे। कौवे भैया, दया करें, रहम करें। मेरी बेटी ऐसी ठंड में मर जाएगी, इसे छोड़ दें। मैंने तुम्हें शाम तक का समय दिया था, तुमने शाम तक मेरे पैसे नहीं लुटाए, इसलिए मैं इसे उठा लाया। अंकल, मेरी बहन को छोड़ दें। चुप चुप कर जा, बड़ा आया बहन का प्यार करने वाला। कालू भैया, मुझे कल तक का समय दे दें। अगर कल तक मैंने आपका उधार ना चुकाया तो आप मेरा घर बेचकर अपने पैसे ले लेना, मगर मेरी बेटी को छोड़ दें। ये सुनकर कौवा थोड़ा लालच में आता है और गुड़िया को छोड़ देता है। वो तीनों माँ और बच्चे परेशान घर लौट रहे थे कि रात के अंधेरे में उन्हें एक पेड़ की खोखर में कोई चमकती हुई चीज नजर आती है। वो तीनों वहाँ जाते हैं। बच्चों, ये तो बहुत कीमती मोती है, मगर ये इस पेड़ की खोखर में कैसे आ सकता है? फिर गुड़िया थोड़ा खोखर के अंदर जाकर देखती है। उस खोखर में तो उस तरह के कई कीमती मोती और हीरे थे। मम्मा, ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। हम बहुत परेशान थे ना, इसलिए ऊपर वाले ने हमारी मदद की है। मैं अभी घर से कुल्हाड़ा लेकर आती हूँ। मम्मा चिड़िया एक थैली में वो सारे मोती और हीरे डाल लेती है। फिर मम्मा चिड़िया आगे आगे लालटेन लेकर चलती है और वो सब अपने घर पहुंच जाते हैं। सुबह हो जाती है। मम्मा चिड़िया वो कीमती मोती लेकर सुनार की दुकान पर जाती है। एक मोती ही बेच देने से उसे इतने पैसे मिल जाते हैं कि कौवे का कर्ज चुका सके। मम्मा, आप कौवे अंकल का उधार दे आए। मैं और कुकू घर जाते हैं। फिर मम्मा चिड़िया कौवे के घर जाती है और उसके पैसे लुटा देती है। चिड़िया चिड़िया, तुमने रात में ही इतने पैसे कहाँ से ले लिए? ये सब ऊपर वाले के काम है। अगर तुम गुड़िया को पकड़ कर ना ले जाते तो शायद हमें वो खजाना ना मिलता जो मिल गया है। चिड़िया वहाँ से चली जाती है और फिर चिड़िया और उसके बच्चों के दुख खत्म हो जाते हैं और वो खुशी का जीवन बिताते हैं। आज सुबह से जंगल में ठंडी हवाएं चल रही थीं। ये इस बात का संकेत था कि कुछ ही दिनों में ठंड का मौसम आने वाला है। सभी पक्षी भी ठंड के मौसम को लेकर बहुत चिंतित थे। वो अपने घरों को गर्म रखने के लिए लकड़ियां जमा कर रहे थे।
तोते भैया, अब कुछ ही दिनों में ठंड शुरू हो जाएगी। मैं अपने घर में आग जलाने के लिए लकड़ियाँ लेने जा रही थी। क्या आप भी जाओगे मेरे साथ? हाँ चिड़िया बहन, इस बार तो मैं काफी लकड़ियाँ जमा कर लूँगा। पिछली बार मैं ऐसा ना कर सका और मैं ठंड में ठठरता रहा था। तो फिर चले। मुझे पता चला है पहाड़ों के पास कुछ सूखी लकड़ियाँ हैं। हम वहाँ से कुछ लकड़ियाँ ले आते हैं। तोता और चिड़िया पहाड़ों की दिशा में चले जाते हैं। फिर चिड़िया लकड़ियाँ उठा उठा कर लाती और तोता उन्हें एक जगह जमा कर रहा था। शाम होने से पहले पहले उन्होंने कुछ लकड़ियाँ जमा कर ली। अच्छा ही हुआ जो हम आज इधर आ गए। दूसरे जंगल के पक्षी तो पहले ही लकड़ियाँ उठा कर ले गए हैं। अब ये कुछ ही लकड़ियाँ थी जो हमें मिली है। अब चलो तोते, जितने भी हैं इनसे हमारा ठंड का मौसम आराम से गुजर जाएगा। चिड़िया और तोता अपनी अपनी लकड़ियाँ लेकर घर वापस चल देते हैं। दूसरे दिन कबूतर मुंह अंधेरे ही चिड़िया के घर पर दस्तक देता है। जी बताएं कबूतर भैया, कैसे आए हैं आप? चिड़िया बहन, मेरी पत्नी ने मुझे भेजा है कि मैं आपसे पूछ कर आऊं कि आप और तोता सूखी लकड़ियाँ कहाँ से लाए हैं। कबूतर भैया, मैं और तोता कल पहाड़ों पर गए थे, परंतु अब तो वहाँ कोई भी सूखा पेड़ नहीं बचा। हमें भी थोड़ी ही सूखी लकड़ियाँ मिली थी। तो अब मैं क्या करूं चिड़िया बहन? मेरा तो बच्चा अभी छोटा है। मुझे अपने घर में आग जलाने के लिए अब सूखी लकड़ियाँ कहाँ से मिलेंगी? कबूतर भैया, मैं ये तो नहीं जानती। हाँ, कुछ लकड़ियाँ मैं आपको दे सकती हूँ अपनी लकड़ियों में से। नहीं चिड़िया बहन, मैं कोशिश करता हूँ, शायद कहीं से मिल जाए। फिर कबूतर सारा जंगल घूमता है, परंतु उसे कहीं से भी कोई सूखा पेड़ नहीं मिलता। फिर वो घने जंगल में पहुंच जाता है। वो एक बड़े पेड़ के पास जाकर बैठ जाता है। अभी धूप है, मैं ऐसा करता हूँ, इस बड़े पेड़ से कुछ लकड़ियाँ काट लेता हूँ। ठंड आने से पहले पहले वो लकड़ियाँ तो सूख ही जाएंगी। ऐसा सोचते हुए कबूतर अपना कल्हाड़ा लेकर उस बड़े पेड़ की तरफ बढ़ता है। रुको रुको कबूतर, ये आप क्या करने जा रहे हो? क्या क्या पेड़ जी, ये आप बात कर रहे हैं? हाँ, मैं बोल भी सकता हूँ और मैं ये जानता हूँ कि आप मुझे काटने आए हो। मुझे माफ करना दोस्त, मैंने पूरा जंगल घूमा, मुझे कहीं से भी कोई सूखा पेड़ नहीं मिला, इसलिए मैंने सोचा कि आपको ही काट लेता हूँ। कालू जी, देखो तो ये पेड़ इस कबूतर से क्या बात कर रहा है। कालू कौवा और गोरी कौवी पास में छुपे बैठे कबूतर और पेड़ की बातें सुन रहे थे। कबूतर, आ मुझे ना काटना, मेरे पत्तों में एक खास शक्ति है। आ मेरा एक पत्ता तोड़कर उसे अपनी चोंच में लेकर जो भी मांगोगे आपको मिल जाएगा। सच? अगर ये सच है तो फिर मेरा काम हो गया। मैं केवल कुछ सूखी लकड़ियाँ ही चाहूँगा और वही मेरी जरूरत है, मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं है। फिर कबूतर उस पेड़ का एक पत्ता तोड़कर अपनी चोंच में लेता है और कुछ सूखी लकड़ियों के बारे में सोचता है। अचानक कबूतर के सामने एक गठरी सूखी लकड़ियों की आ जाती है, जिसे लेकर कबूतर खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। कालू जी, कुछ देखा? हाँ, और ये भी कि ये कबूतर कितना पागल है, कुछ सूखी लकड़ियों पर ही खुश हो गया। अब चलो इस पेड़ के पास। दोनों पक्षियों, मुझे ना काटना, आप मेरा पत्ता तोड़कर अपनी इच्छा पूरी कर सकते हो। फिर गोरी पेड़ से एक पत्ता तोड़ लेती है। कालू जी, मैं तो सोने का हार लूंगी। नहीं नहीं गोरी, मुझे ढेर सारा पैसा चाहिए। वो इसी बात पर आपस में लड़ाई शुरू कर देते हैं। सोने का हार, ढेर सारे पैसे। वो इसी बात पर लड़ रहे थे कि वो पेड़ अपनी शाखें उनकी तरफ बढ़ाता है और उन्हें गर्दन से पकड़ लेता है। अगर मैं मुसीबत में दूसरे पक्षियों की मदद करता हूँ तो तुम्हारे जैसे लालची पक्षियों को सजा भी देता हूँ। मर गई, कालू मर गई, मेरा सांस
रुक रहा है। फिर कालू और गौरी पेड़ से माफी मांगते हैं और फिर कभी लालच ना करने का वादा करते हैं और वो पेड़ उन्हें छोड़ देता है। ऐसे कालू और गौरी को खाली हाथ ही वापस जाना पड़ता है।